नमस्कार साथियों रेट लेवल 1 और लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसमें मैं चर्चा करूंगा चुनाव आयोग से परमिशन कब तक मिलेगी और रेट लेवल 1 का फैसला जो रिजर्व रखा गया है कब तक सुनाया जाएगा। फैसले के बारे में हम AAG साहब से भी बात किए हैं, तो उनका क्या कहना है उन पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखकर जाना है साथियों। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े। साथियों, सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करता हूं कि चुनाव आयोग से परमिशन कब तक मिलेगी। फिर रेट लेवल 1 के कोर्ट फैसले के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं साथियों, चुनाव आयोग से इस बार पूरी संभावना है परमिशन मिलेगी, 100% संभावना है, क्योंकि कई विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज आते हैं कि सर क्या विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी परमिशन मिलेगी या नहीं। तो आप सभी साथियों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों, इस बार परमिशन मिलेगी, पूरी संभावना है, यानी कि आप 100% ही समझ सकते हैं। क्योंकि कई विद्यार्थियों के बार बार कॉल और मैसेज आते हैं, वह कहते हैं कि क्या पता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार परमिशन ज़रूर मिलेगी और जो भी जानकारी होगी हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। और कब तक मिलने की संभावना है, तो साथियों परमिशन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, मार्च में परमिशन मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है साथियों। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में परमिशन मिल जाएगी। जिनके जैसे जिनके परिणाम लेवल 2 में जारी हो गए, तो उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉट और जॉइनिंग सब कुछ प्रोसेस शुरू हो जाएगा साथियों परमिशन मिलने के बाद में। लेकिन जिनके अभी परिणाम भी बाकी हैं, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, तो इनके भी परिणाम परमिशन मिलने के बाद में जारी हो जाएंगे, पूरी संभावना है। संभावना क्या साथियों, परमिशन मिलेगी तो ज़रूर जारी होंगे। और साथियों परमिशन के लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बेझिझक रहिए साथियों, परमिशन इस बार लोकसभा के चुनावों में ज़रूर मिलेगी। तो सभी के ये शंका दूर हो गई होगी। और इस वीडियो को साथियों अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास भी शेयर करना है जो परिणाम से या नियुक्ति से प्रभावित हैं, उन विद्यार्थियों के पास ज़रूर भेजना है, ताकि उनके ये सवाल है या डाउट है या उनकी ये चिंता है वह ज़रूर दूर हो सके। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। अब साथियों मैं बात करता हूँ जो रेट लेवल 1 के अंदर कोर्ट फैसला रिजर्व रखा गया था 7 मार्च को, ये कब तक सुनाया जाएगा। कई साथियों के सवाल थे कि जिस दिन सुनवाई में 7 दिन के लिए बोला गया था, तो 7 दिन तो हो गए, अभी तक फैसला नहीं आया। तो साथियों इसकी कोई समय सीमा फिक्स नहीं रहती है, कितना भी टाइम लग सकता है फैसले को जो रिजर्व रहता है उसको सुनाने में। और अप्रैल के प्रथम वीक तक ये फैसला ज़रूर सुनाया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि 7 मार्च की सुनवाई में जिस दिन बोला गया था, जज साहब ने शुरुआत में बोला था कि इसमें कई विद्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी रुकी हुई है, तो मैं इस फैसले को जल्दी सुनाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा उन्होंने जिस दिन बोला था। और अब साथियों नया AAG बन गया विज्ञान साजी। पहले भर्त व्यास जी था साथियों, लेकिन उसको दूसरा विभाग की पैरवी करने के लिए दूसरा विभाग दे दिया उनको, और एलिमेंट्री एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट विज्ञान साजी को दे दिया। तो हमें विज्ञान साजी से संपर्क किए हैं कि सर फैसला कब तक आ सकता है।
तो उन्होंने अनुमान बताया है कि अप्रैल के प्रथम वीक तक फैसला डलने की पूरी संभावना है, ऐसा उन्होंने अनुमान बताया है। तो इसी वजह से साथियों फैसला लेवल 1 का सुनाए जाने की संभावना है। और साथियों 7 मार्च को एक बात यह भी हुई थी कि आचार संहिता के बारे में भी जिस दिन डिस्कस किया गया था कि सर नज़दीक ही आचार संहिता लगने वाली है, तो इसके लिए भी कुछ विद्यार्थियों को राहत दी जाए, ऐसी चर्चा हुई थी। तो साथियों उसके लिए भी कोर्ट अगर विद्यार्थियों को शीतलन देता है तो रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों को परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि कोर्ट में सब कुछ पावर रहता है, वह कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर वह विद्यार्थियों को शीतलन देता है ज्वाइनिंग देने के लिए, रिजल्ट जारी करने के लिए, तो बिल्कुल साथियों ज़रूर रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों को आशा है अगर कोर्ट कुछ देगा इनके लिए राहत, तो इनको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीट लेवल 1 की भर्ती पर कोर्ट स्टे है। तो कोर्ट स्टे की वजह से ये कन्फर्म नहीं है कि क्या पता कर्मचारी चयन बोर्ड चुनाव आयोग से इनकी परमिशन के लिए फाइल भेजा है या नहीं, क्योंकि कोर्ट स्टे था इस भर्ती पर। तो इस वजह से यथास्थिति होने की वजह से क्या पता रीट लेवल 1 के लिए परमिशन के लिए फाइल भेजा है या नहीं। तो साथियों अगर कोर्ट इनको कुछ राहत देगा तो कोर्ट के माध्यम से इनकी भी नियुक्तियां होने की पूरी संभावना है आचार संहिता के अंदर। अगर कोर्ट नहीं देता है और कर्मचारी चयन बोर्ड इनकी अभी फाइलें नहीं भेजा है या स्टे होने की वजह से, तो फिर इनकी दोबारा परमिशन ली जाएगी साथियों। तो फिर लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा लंबा टाइम खींचने वाला है, क्योंकि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक तो फैसला डलने की संभावना है। तो उसके बाद में फिर 5-6 जगह से साथियों फाइल गुजरेगी, तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम भी लगता है। तो रेट लेवल 1 के विद्यार्थियों को भी, लेकिन कोर्ट के माध्यम से ज़रूर आशा है कि कोर्ट मेंशन कर दे अगर आचार संहिता के लिए नियुक्ति देने के लिए, तो बिल्कुल ज़रूर होगी साथियों। और पूरी संभावना है कुछ ना कुछ कोर्ट आपके लिए ज़रूर आचार संहिता में भी मेंशन करेगा, क्योंकि जिस दिन 7 मार्च को चर्चा हुई थी इस बात पर भी, तो इस वजह से ज़रूर संभावना है रेट लेवल 1 के विद्यार्थियों को कोर्ट के माध्यम से भी नियुक्तियां दिलाई जा सकती है आचार संहिता के अंदर भी, वह अगर कुछ राहत देता है तो आचार संहिता में। क्योंकि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया लगभग आधे विद्यार्थियों की हो चुकी है, लगभग 15,500 की, तो इनको भी आचार संहिता में देने के लिए मेंशन कर सकता है, और जिनके परिणाम बाकी है उनको निकालने के लिए भी मेंशन कर सकता है। और सभी के सवाल ये भी हैं कि सर फैसला में क्या होने वाला है। और साथियों आज हमने इस फैसले के बारे में भी विज्ञान साथी से चर्चा की कि सर इसमें फैसला क्या हो सकता है आपके अनुमान से। फिर भी तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की, हमने हमारी तरफ से मजबूती से पैरवी की है, लेकिन उन्होंने यह शंका बताई है कि फैसले में याचिका खारिज होने की थोड़ी संभावना भी है। क्योंकि साथियों इसलिए है कि एक तो आधे विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जा चुकी है, और बोर्ड ने भी अच्छी तरह से रिप्लाई पेश किया है, और सरकार का पक्ष भी है इनकी तरफ। तो इस वजह से साथियों, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक्सपर्ट कमेटी की राय को भी कोर्ट 99% मानने की कोशिश करता है। तो इस वजह से साथियों याचिका खारिज होने की भी पूरी संभावना है। उन्होंने भी बताया है कि खारिज हो भी सकती है, हमने हमारी तरफ से मजबूती से पक्ष रखा है, लेकिन मुझे भी जहाँ तक संभावना है याचिका खारिज की ही लग रही है, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन फिर भी ये सिर्फ भावना है, कोर्ट भावना में नहीं बता है। जो भी फैसला देगा कोर्ट देगा, सब मान्य होगा सभी के लिए। और लेकिन मैं मेरी तरफ से बताना चाहता हूँ साथियों पूरी संभावना है याचिका ही खारिज होगी साथियों। जैसे RAS भर्ती के अंदर भी आपने देखा होगा, उसमें भी पेज नंबर 16 या 19 है शायद, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि
जजमेंट के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों RSK में, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट कमेटी की राय को भी कोर्ट गलत साबित नहीं कर सकता। कोर्ट कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं है। अगर कोर्ट को कुछ उसमें विसंगतियाँ लगती है तो वो दोबारा एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के लिए बोल सकता है। ऐसा उसमें अवहेलना की गई है, तो इसके आधार पर साथियों जाहिर सी बात है याचिका खारिज होने की पूरी संभावना है। और साथियों दोनों ही कोर्ट फैसला और चुनाव आयोग से परमिशन दोनों ही लगभग अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक फैसला सुनाए जाना और परमिशन मिलना लगभग तभी ही संभव है, अप्रैल में ही। मार्च में बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी बार बार कॉल और मैसेज करते हैं तो आप सभी साथियों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही दोनों कोर्ट का फैसला और चुनाव आयोग से परमिशन के लिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मालूम चल जाएगा बिल्कुल सभी साथियों को कि कोर्ट का फैसला क्या आया और चुनाव आयोग से परमिशन मिली या नहीं। हालांकि जो मैं तथ्य बताया हूँ बिल्कुल सही और सटीक बताने की कोशिश किया हूँ। परमिशन मिलने की पूरी संभावना है लेकिन इस बार। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि जो जिनका परिणाम रुका हुआ है या लेवल 1 के विद्यार्थी जो कोर्ट्स के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर लेवल 2 के विद्यार्थी जिनका रिजल्ट डल चुका है लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हो रहा, नियुक्तियाँ नहीं हो रही है, तो उन सभी विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को ज़रूर भेजना ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा।